आंदोलन के लिए रोका जा रहा है, जिससे हम लोग अपनी मांगों को माननीय राज्यपाल के पास न पहुंचा पाए। लेकिन ये पुलिस भी हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। और ये सरकार जब भी डरती है, ये पुलिस प्रशासन को आगे करती है, इन बेचारों को परेशान करती है। ये सरकार बहुत खराब सरकार है। मैं इनका होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। मुझे तो अभी पता चला है लालू के पीछे आप लोग कैसे? यस एग्जैक्टली। हम अब इतना बड़ा आंदोलन करने जाएंगे बिना? No, not at all. It means that your LIU is working, but your police department is just not working. You are not taking the protest seriously. आपके पास अनुमति है? I am giving you the intimation. That's आपके what I'm पास saying. इंटीमेशन इज नॉट। I also know, but only after intimation you give permission. Without intimation you don't give permission. No, you have to listen to me also. इस गवर्नमेंट में जितना दिक्कत पुलिस वालों की है, इतना प्रताड़ित होते हैं पुलिस वाले, खुद प्रताड़ित होते हैं। इससे हम लोग भी कष्ट होता है। लेकिन ये बेचारे क्या करें, ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग राज्यपाल के पास पहुंच के ज्ञापन अपना मानेंगे। सीधी सी बात है, मैं बता रहे हैं आपको। अपना अदालत जिंदाबाद। लेकिन केंद्र सरकार और यूपी सरकार इसको पूरा दबाए रखती है कि किसी तरह इनको पता पड़ जाए कि इनकी हत्या हुई है डॉक्टर पटेल जी की, तो पूरा पिछड़ा वर्ग जन समूह भड़के आ जाएगा, तो सरकार कल ही गिर जाएगी। ये जानते हैं सर। स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और लखनऊ में अपना दल का लाल बाग जो कार्यालय है, उसके बाहर का मंजर है, आप भीड़ देख सकते हैं। और जातिवार जनगणना को लेकर के ज्ञापन दिया जाना, इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं। उधर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, तो इस आंदोलन को आगे ना बढ़ने दिया जाए और लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए भी व्यवस्था पूरी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो खैर, लगातार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ तो दबाई ही जा रही है। तमाम लोग हैं हमारे बीच, उनसे बात करेंगे आज के क्या मसले रहे हैं। क्या नाम है आपका और अभी हम क्यों आज ये प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या बेसिक मुद्दे हैं हमारे? जी, मेरा नाम दिलीप पटेल है और बेसिक मुद्दा ये है कि अगर भारत में जातियां हैं, ये निश्चित है, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो जातियों की गणना क्यों नहीं की जा सकती है? यह ऐसा देश है जहां जानवरों की गिनती तो कर दी गई है, जानवरों की गणना कर दी गई, कुत्तों की गणना कर दी गई, गायों की गणना कर दी गई है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अगर निर्गत किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकारों द्वारा, तो जातियों की गिनती क्यों नहीं की जा रही है? बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है इनके अधिकारों को रोकने के लिए, कि इनकी संख्या की जानकारी न होने पाए, इसलिए जातिवार जनगणना नहीं कराई जा रही है। तो इसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। और एक सवाल ये और है कि जिस तरीके से अभी अखिलेश जी का कार्यक्रम हुआ 2 दिन पहले, भारी भीड़ रही, नहीं रोका गया, लेकिन अपना दल एक ये छोटा कार्यक्रम जब कर रहा है ज्ञापन देने का, तो किस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ से बाहर भीड़ को ना निकलने दिया जाए। आज बीजेपी के नड्डा जी हैं अध्यक्ष, वो भी लखनऊ हैं, उनका भी कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष से बीजेपी अब डरने लगी है, क्या ऐसा लग रहा है? बेशक बीजेपी पूरी तरह से भयभीत है और ख़ास तौर से डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो मूवमेंट था, जो उनका आंदोलन था, भारतीय जनता पार्टी उससे डर रही है कि ये आंदोलन कहीं आंधी का रूप ना ले ले, सुनामी का रूप ना ले ले। इसलिए वो डर रही है कि इस आंदोलन को जितना संभव हो सके जहां पर मिले वहीं दाब दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्हीं के रक्तवंश से एक उनके साथ हैं और उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में। लेकिन उनका रक्तवंश उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग तो नहीं उठाता है। जैसे आप मैं नाम लेकर के सवाल पूछ लेता हूं कि अनुप्रिया जी क्यों ये मांग नहीं उठाती? अब ये तो वो बता सकती हैं, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है इसमें जो सीबीआई जांच के बाद फंस जाने के लिए डर रहा है, फंसने से डर रहा है, इसलिए वो, और उनका शायद वो करीबी हो, इसलिए ये बड़ा आरोप भी है। और यहाँ तमाम खड़े लोगों का ताली बजाना इस आरोप का समर्थन भी है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो विषम परिस्थितियों में मौत हुई है, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हैं। और तमाम लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं इस भीड़ में, और आज के बेसिक सवाल क्या हैं? मैं अशोक पटेल प्रतापगढ़ जनपद से आया हूं और दल का राष्ट्रीय सचिव हूं। और जो आज ये जन आंदोलन देख रहे हैं, ये जन समर्थन जो देख रहे हैं, सिर्फ एक उद्देश्य इसका है कि जातिवार जनगणना न होने की वजह से हमारा जो बैकवर्ड समाज का है, इनके हक और अधिकार को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जा रहा है, पूरी तरीके से इनके ऊपर फॉरवर्ड काबिज कर ले। जो गठबंधन को लेकर के मीडिया में अभी कुछ गॉसिप्स चल रही हैं, कुछ खबरें हैं,
स्पष्ट नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस 100 सीटों में आपके साथ समझौता करना चाहती है, समाजवादी पार्टी 40 सीट दे रही है। तो गठबंधन को लेकर के स्थितियां क्या हैं, आपकी क्या तैयारी है और किस मजबूती से इस बार अपना दल लड़ने वाला है? फिलहाल जो हमारे सेकुलर दल हैं, जो हमारी विचारधारा से मिलान करते हैं, हम उनके साथ जो है बीजेपी को रोकने के लिए, उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और उनके साथ रहकर इस बार जो है 2022 में उनको भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की रणनीति बनाई गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ माहौल तो बन चुका है। क्या नाम है आपका? आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या आप मिर्जापुर? तो अनुप्रिया जी का क्षेत्र ही है। क्या वहाँ पर अनुप्रिया जी के काम को आप कैसे देखते हैं? अनुप्रिया जी का काम कुछ भी नहीं है, केवल बैनर और पोस्टर के माध्यम से काम है और भाजपा के चंगुल में वो बजी हैं और जिस प्रकार से वो दिशा निर्देश देता है ठीक उसी प्रकार से करती हैं। समाज को बेचने का काम कर रही हैं, बेचने का काम। उनके हाथ में इतना बड़ा मंत्रालय है, कुर्मी वोट बैंक की बड़ी नेता है। क्या पटेलों और कुर्मियों के लिए अनुप्रिया जी ने पिछले लंबे समय में कुछ किया? कोई कार्य नहीं किया, बल्कि आपस में एक दल को 2 भागों में बांटा। लगातार देखें कि ये ज्ञापन देने की तैयारी हो चुकी है। दूसरे फ्रेम में आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ से आगे ना जा पाएं, इसके लिए पूरी व्यवस्था भी पुलिस के तौर से की गई है। इसका बड़ा कारण ये है कि आज जेपी नड्डा भी लखनऊ में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को जिस तरह बल से दबाने की कोशिश कर रही है वो भी आपको देखना चाहिए। तो लिखित आप मना भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास आपने दिया नहीं, ठीक है। नंबर एक चीज़ हमें कोई इंटीमेशन आपने दिया नहीं। आज लॉकडाउन है, आपको मालूम है कि लॉकडाउन में और 144 में बगैर अनुमति के हम कोई गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कानून हम लोग अधिवक्ता है, जानते हैं। हाँ ठीक है, अधिवक्ता है तो आपको जानना चाहिए ना, उसका पालन भी करना चाहिए। आप सुने, हाँ। बात केवल इतनी है कि यदि 1 सप्ताह से पहले ज़्यादा समय पहले हमने लिख के दे दिया तो लिखा पढ़ी में आप मना कर दे तो हम बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं। अब कोई तकनीकी बात लिख कर देना, आपका लिख कर देना कोई वो नहीं है, तकनीकी बात नहीं, ठीक है। और किसको आपने लिख के दिया? हाँ, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच आ चुकी हैं और आप कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखिए। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जो माहौल है वो सवाल बार बार बन रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने मौजूद है। हमारे कैमरामैन आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से। थोड़ा स्पेस बना के रखिए। मैम प्लीज देखिए, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आप मेरी बात माने। नहीं, आगे नहीं जाना। तो फिलहाल चौराहे पर जाने की अनुमति मिल गई है और मैं ये विषय बार बार उठाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां बिना मास्क के प्रधानमंत्री करते हैं, तब कोई कोविड के नियम और रूल लागू नहीं होते हैं। लेकिन छोटी रैलियों को जिस तरीके से इस सरकार में दबाया जा रहा है वो तमाम सवाल जरूर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी अगर अनुमति हो तो हम चलने दें। आज जानते हैं सैटरडे और संडे में लॉकडाउन चलता है, उसकी भी कोई परमिशन नहीं है। हमारी स्थिति सोचिए कानूनी रूप से क्या होगा। अपना दल जिंदाबाद, इतना बड़ा पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर साहब अमर रहे। अब यही जो भी देना हो, चलिए बड़े बड़े आयोजन इस देश में हो रहे हैं सेक्रेटरी साहब, उसको करवाइए, अनुमति के कोई एक समन्वय बनाइए। ये जनता की जायज मांग है। वकील साहब कोई चलिए फिर भी थोड़ा समन्वय बनाइए। देखिए पब्लिक पुलिस का नियम और सेना का नियम अलग अलग है। सेना और पब्लिक पुलिस में थोड़ा अंतर बनाइए। चलने दीजिए। पल्लवी पटेल हमारे बीच आ चुकी हैं और मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि जैसे पिछड़ों के आंदोलनों को जिस तरह से रोका जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। आज नड्डा जी का भी कार्यक्रम है, उसके बाद बड़े सवाल नहीं खड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की इंगेजमेंट होती है
तो किस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि उनको रोकने की कोशिशें लगातार की जाती हैं? आप इन सवाल प्रॉपर इंटीमेशन दिया है नहीं, सर? अनुमति हो तो बता दीजिए, हम अनुमति चलने तो अभी दोगे ना? देंगे। हमारे पास आपने ना इंटीमेशन दिया है, ना हमारे पास कोई लिखा पढ़ी आया है उनको आपका। बुलाइए, बुलाइए, लेटर लाइए, सब जगह एक जगह दिया। लिखा दीजिए, लाइए लेटर। हमारे यहाँ कोई आया हो दिखा दीजिए। अरे सर आप क्या नहीं आया है, नहीं आया सर। मुझे तो अभी पता चला है लाइव के पीछे आप लोग कैसे? यस एग्जैक्टली। हम अब इतना बड़ा आंदोलन करने जाएंगे बिना? yes, No, exactly. not at all. It means आपने that your डेट LIU is working, but your police department is just not working. नहीं, You are not taking the अगर आपके protest पास अनुमति seriously. है, आपके पास अनुमति है, I am giving you the intimation. आपके That's what पास I'm saying. इंटीमेशन इज नॉट। I also know, but only after intimation you give permission. Without intimation you don't give permission. No, you have to listen to me also. If you know CPC, I also know CRPC. परमिशन प्लीज। Permission you will give. I have given the intimation. No. वकील साहब प्लीज, हम दायरे तक ही हैं। नहीं, हम भी दायरे में ही हैं। आप दायरे में रहिए, हमको सहयोग करिए। मैं आपसे अनुरोध वही कर हम रहा भी हूँ, कह रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर वही रहा हम हूँ। कह रहे हैं सुन लीजिए, कि हमने सहयोग करने के लिए ही आपको इंटीमेशन दिया है, आपको बताया है, मेरी बात आपको तो बताया है। सुनिए। आप बोल रहे हैं आपने कुछ नहीं दिया, मेरी हम बात बोल रहे सुनिए। हैं सहयोग करवाने के लिए बिना आपको दिया अनुमति है। के किसी भी मार्च को अच्छा परमिशन बताइए, नहीं है। कौन देगा परमिशन? हमारी इंटीमेशन के बाद आप परमिशन दोगे ना? बिना अनुमति के कोई भी मार्च नहीं होगा। आपको इसे कह रही है, हाँ, गिरफ्तारी दे दीजिए आप। करिए गिरफ्तारी, सबके करिए गिरफ्तारी। तो यहाँ पर अनुमति नहीं मिली है और पुलिस का जो दबाव है वो ये कहना है कि प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से यहीं पर रोका जाए। और लगातार हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी और कृष्णा पटेल जी लगातार पुलिस से बहस कर रही हैं इस आंदोलन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो माहौल विपक्ष को लेकर के लगभग 5 साल से बना है वो अभी भी कंटिन्यू है। जो आंदोलन यहाँ से जाना था, ज्ञापन देने के लिए जो मार्च किया जाना था, फिलहाल उसकी अनुमति नहीं मिली है, जिस वजह से रोका गया है। और आज ही जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी लॉकडाउन में ही हो रहा है, लेकिन उस कार्यक्रम को पुलिस नहीं रोक रही है क्योंकि सरकारी दबाव साफ समझ में आता है। लेकिन इस कार्यक्रम को रोका जा रहा है। नारे लग रहे हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम युवा है हमारे बीच, क्या लगता है डरता है? क्यों रोका जा रहा है इस आंदोलन को? इस आंदोलन के इसलिए रोका जा रहा है जिससे हम लोग अपनी मांगों को माननीय राज्यपाल के पास न पहुंचा पाए। लेकिन ये पुलिस भी हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। और ये सरकार जब भी डरती है, ये पुलिस प्रशासन को आगे करती है, इन विचारों को परेशान करती है। ये सरकार बहुत खराब सरकार है। मैं इनका होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। पिछड़ों के हक की मांग की बात जब भी होती है तो ऐसे आंदोलनों को रोका क्यों जाता है, ये सवाल है मेरा। देखिए, ये सरकार हम लोगों के आवाज़ को दबा रही है और हम लोग आज रोड पे निकले हैं जाति गणना के लिए। हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माता कृष्णा पटेल जी को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। और लेकिन यह आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन और तगड़ा होगा। ये लड़ाई हमारी किसान कमेरा समाज की है और निरंतर इसको लड़ने के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ये डॉक्टर पटेल जी का पुलिस को पटेल जी की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए हर हालत में। डॉक्टर पटेल की मौत की सीबीआई जांच का भी मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। क्या लगता है किन परिस्थितियों में डॉक्टर पटेल की मौत हुई, उसके बाद जांच अभी तक नहीं हुई, उसको लेकर के क्या बड़ी वो सरकार अनदेखी कर रही है। असलियत खुल जाएगी, जांच करा देगी, लोगों का पर्दा उठ जाएगा, मुल्जिम सामने आ जाएंगे, इसीलिए नहीं जांच कराना चाहती है वो। जांच नहीं कराना चाहती है ना। तो डॉक्टर पटेल की सीबीआई जांच को लेकर के कब अनुप्रिया पटेल मंत्री रही, उन्होंने मांग नहीं उठाई। उनकी मर्जी। अरे उनकी मर्जी की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार और यूपी सरकार इसको पूरा दबाए रखती है कि किसी तरह उनको पता पड़ जाए कि इनकी हत्या हुई है डॉक्टर पटेल जी की, तो पूरा पिछड़ा वर्ग जन समूह भर के आ जाएगा, तो सरकार कल ही गिर जाएगी। ये जानते हैं सर, इस गवर्नमेंट में जितना दिक्कत पुलिस वालों की है, इतना प्रताड़ित होते हैं, पुलिस वाले खुद प्रताड़ित होते हैं, इससे हम लोग भी कष्ट होता है। लेकिन ये बेचारे क्या करें, ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं। हम लोग राज्यपाल के पास पहुंच के ज्ञापन अपना मानेंगे। सीधी बात है, बता रहे हैं आपको। अपना अदालत जिंदाबाद लेकर के जो सवाल है वो लगातार साफ किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आंदोलन आज ही जेपी नड्डा जी का भी कार्यक्रम है लखनऊ में, उसमें कोविड-19 के रूल्स और तमाम तरीके की समस्याएं नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर कोई आंदोलन करता है तो उसमें कोरोना का दौर फिर से लौट आता है
तमाम रूल्स और रेगुलेशन आ जाते हैं। यही हाल आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, वो बिना मास्क के रैली कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ जब उत्तर प्रदेश में लागू होती है या विपक्ष आता है तो कोरोना एक चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल होने लगता है। इस चीज़ को समझिए कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पिछड़ों को क्यों एकजुट होना चाहिए, पिछड़ों को अपनी आवाज़ क्यों उठानी चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ ही दबाई जाएगी। क्या राष्ट्रपति के पास को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उस तरफ लोग पहुंच पाएंगे, यहाँ क्या स्थिति बनेगी, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तब तक एक बात याद रखिए कि डॉक्टर सोनलाल पटेल की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग लगातार बनी रहे, ये ज़्यादा जरूरी है।